ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग जा रहा है और मैं वापस से ससुराल आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, तो मुझे आना पड़ा। और अचानक से मैं आई थी, तो फिर इतनी सारी टेंशन्स थी उस टाइम पे, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ कि बिल्कुल ना ब्लॉग का टाइम था और ना ही आपको बताने का। एंड दिमाग भी कुछ ऐसा था कि कहीं मन ही नहीं जाता, मतलब जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऐसे ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने एक दो शॉर्ट्स डाले थे इसके साथ क्योंकि मन ना बहुत ज़्यादा सैड था। तो अभी मैं आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ और बच्चे भी अभी सो गए हैं, तो सोचा चलो आपके साथ कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैं आपको अभी बता दूँ कि मेरी जो चाची सास थी, छोटी वाली चाची सास, वो अब हमारे बीच नहीं हैं। वो एक लंबे टाइम से बीमार चल रही थी, तो उनकी दवाइयाँ हमेशा चलती रहती थी। और अभी 20 दिन पहले जैसे ही मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी और उसके 2 दिन बाद से वो बीमार हो गई थी, तो उनको तुरंत ही दिखाया गया क्योंकि दवाइयाँ उनकी पहले से ही चलती थी, वो हमेशा से ही दवाई, मतलब कुछ साल हो गए थे उन्हें दवाइयाँ खाते हुए। तो इसके बाद उनको एडमिट होना पड़ा। वेंटिलेटर पर थी वो 10 से 12 दिन के लिए और ऑक्सीजन जो थी वो लगी हुई थी उनको। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी, किडनी, लीवर, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लंग्स में भी इन्फेक्शन भी हो गया था। ब्लड बिल्कुल नहीं था, बॉडी में बन ही नहीं रहा था। WBC, RBC, ब्लड टेस्ट कुछ भी नहीं था। तो बॉडी रिकवर नहीं कर रही थी। हमने बहुत कोशिश की बचाने की और डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, बट उनकी बॉडी ने साथ नहीं दिया। बाकी चीज़ें बहुत की गई उनके लिए, बहुत सोचा कि बस कैसे भी करके ठीक हो जाए, बट चीज़ें नहीं हो पाई। एक टाइम था या उनको जाना था, तो ये सोचा समझ सकते हैं। और मेरे लिए अफसोस की बात ये है कि मैं नहीं आ पाई उनको देखने, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही गई थी और फिर मुझे, जब वो एडमिट थी उसके बाद मुझे पता चला। फिर 2 बच्चे हैं और वहाँ पे घर पे भी ना मेरे भाई और पापा, वो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। वो मतलब ऐसे हर टाइम घर पे नहीं होते हैं, टूर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो बस उनको टाइम नहीं था। मैं ये सोचती रही कि चलो ये लोग घर पे आ जाते हैं तो मेरा पापा या भाई जो भी हैं वो भी देखने जाएंगे, तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी और देख आऊँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ससुराल में नहीं थे। फिर जब तबीयत अचानक से ज़्यादा बिगड़ी तो फिर वो आ गए वहाँ से। और कॉल पे बात होती थी तो बस यही आया सुनने में कि अभी ठीक है, छुट्टी हो रही है, थोड़ा सा आराम है, क्योंकि वेंटिलेटर के बाद थोड़ा सा उनको आराम मिला हुआ था। ऑक्सीजन थी, बट कुछ चीज़ें नॉर्मल थी, वो बोल पा रही थी, जो भी आता था उनसे बातें करती थी। तो मुझे बताया गया कि वो फिलहाल ठीक है और अभी छुट्टी हो रही है, तो अब आराम है, मतलब कुछ टाइम तक आराम है, वो घर आ रही है। तो छुट्टी होते हुए भी डॉक्टर ने, मतलब जैसे आज का बोला तो फिर 2 दिन बाद का बोल दिया, ऐसे मतलब जैसे कल का बोला था तो 5वें 7वें दिन छुट्टी हुई थी। छुट्टी होने के बाद वो घर आए, दिन में 1 बजे घर आई थी और सिर्फ रात को ही घर पे रुकी हैं। सुबह 8-9 बजे के आसपास उनकी तबीयत ख़राब हुई वापस से। और जो ऑक्सीजन थी, वेंटिलेटर था, उन सारी व्यवस्थाएं वो घर पे की गई थी उनके लिए ऑलरेडी। और रात भर में ऑक्सीजन खत्म होती है। एंड जो चाची थी वो सुबह से ऑक्सीजन लेने गए और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तब तक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो जो लोग घर पे थे, मतलब जो मेरे देव और मेरे हस्बैंड, वो सब लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया और ले जाने लगे चिकित्सा के लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो बस वो गाँव के बाहर ही निकल पाए थे। उनके लंग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और वो सांस नहीं ले पा रही थी, और ये दिक्कत उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी। उस दिन मुझे भी पता चला था कि चाची घर पे आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो मैंने उस दिन आने का डिसाइड कर लिया था। बट मैं उस टाइम मैं रेडी होने ही जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे घर पे भी मेरे कुछ रिलेटिव्स आ गए थे मेरे बच्चों से मिलने। तो हम सब उनके साथ बैठे रहे। फिर ये था कि आज जाना है तो शाम तक चले जाएंगे, ये नहीं था कि उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, ये पता नहीं था। तो बस जैसे ही हम तैयारी बना ही रहे थे आने की, तब तक उनकी ये न्यूज़ आ गई। तो फिर बस हमसे जल्दी जल्दी निकले और तब से वेडनेसडे की बात है और आज संडे, तो इतना टाइम हो गया, 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, 40-45 साल की एज रही उनको। और अगर ये देखा जाए ना तो आजकल पता ही नहीं चलता है, जबकि लेडीज़ की बॉडी थी। मतलब कोई आदमी बीमार होता है तो लोग सोचते हैं कि चलो नशा कर रहा होगा या गुटखा तम्बाकू जो भी होता है वो खा रहे हैं, इसकी बीमारी होगी। तो नहीं था, उनको लंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सांस नहीं ले पा रही थी। अब अगर कोई और बीमारी होती है तो लोग सालों साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बट अगर लंग्स में दिक्कत है, इंसान सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो जिएगा कैसे। तो बहुत कोशिश की गई उनको बचाने की। मतलब एक बार तो हम लोग ऐसे खुश थे
कि चलो वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी, तो ये था कि चलो मतलब पूजा पाठ करती हैं तो उनके पुण्य आड़े में आ गए हैं तो वो ठीक हो रही है, तो इस चीज़ को लेके खुश थे। बट भगवान को जो भी मंजूर है, जो भी चीज़ें होती हैं इस वजह से हम क्या ही क्या कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ के बाद ना एक और हार्ट ब्रेक ऐसे हुआ कि जैसे यहाँ पे चाची का ये हुआ, और उस दिन उसी दिन से हम लोग, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब बहन जैसी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका एक भाई है, उसकी बोन मैरो की जांच हुई थी, वो पता है फिट फाट था, 19 साल का था, ठीक है। अब आप सोचो 19 साल का लड़का जिम जाता है, फिट है, रनिंग करता है, और मतलब हर चीज़ में स्मार्ट था, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अच्छा खासा लड़का पढ़ाई करता था, तैयारी करता था, और जिम जा रहा है, फिट है बिल्कुल। और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। एंड जिस दिन मैं यहाँ आई उस दिन उसकी बोन मैरो की जांच हुई, तो मुझे ना दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, कॉल करने का मन नहीं कर रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं था। फिर हमने उसको नेक्स्ट डे कॉल किया, मैंने कहा रिपोर्ट आई उसकी क्या नहीं हो रही, तो दैन उसने सेट की उसको ब्लड कैंसर, एक 19 साल के लड़के को ब्लड कैंसर। आप सोचो, ठीक है। तो जैसे ये इस दिन न्यूज़ सुनी, इतना दिमाग ख़राब है उस दिन से, समझ नहीं आ रहा है कि अभी अभी 2 साल पहले उसके पापा की डेथ हुई थी इसी बीमारी के चलते, उसको पता नहीं कौन सी बीमारी थी, उसमें हड्डी खुल रही थी उसके पापा की, सारी बॉडी की हड्डी खुल रही थी, और सारा इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा पैसा लगा, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ज़मीन बेच के भी इलाज करवाया था, बट वो नहीं बच पाए। उनके सदमे में उनकी दादी चली गई, क्योंकि माँ बाप के सामने बेटे का जाना एक बहुत बड़ा शौक होता है, और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उनसे। और पापा के जाने के बाद करीब 3-4 महीने बाद उनकी दादी चली गई, और अभी मुश्किल से 2 साल ही हुए हैं, 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल हुई है, और उसके बाद भाई की तबीयत ख़राब है। अब सोचो उस घर पे क्या बीत रही होगी। मतलब टाइम ना इतना ख़राब आ गया है, लोग समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। जो लोग सोचो फालतू घूमते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, नशा पानी करते हैं, उनसे क्या ही कहोगे। मैं अगर कुछ कह दो तो लोग मानते नहीं हैं, बट जिनसे बीतती है वही जानता है। अब एक 19 साल का लड़का कितना सफ़र, एक तो बोन मैरो की जो जांच होती है वो इतनी ज़्यादा टफ होती है, उसको करवाने में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप सर्च करके खुद ही चेक कर लेना, है ना। और उसके बाद ये आप सोचो, मतलब कितना भी पैसे वाला इंसान हो, कितनी बार ट्रांसप्लांट करवाओगे, कितनी बार ब्लड चेंज करवाओगे, तो क्या है, मतलब यही है कि बस भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि इतना कुछ दे दिया, आप कुछ ऐसा ना दिखाए, क्योंकि अब बिल्कुल भी ना मन नहीं है। लाइफ इतना शॉकिंग हो चुकी है ऑलरेडी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं लाइफ में, वो एक अलग तरह की टेंशन होती है, पर जो ये टेंशन होती है ये एक अलग तरह की हो जाती है, और उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा मतलब ना इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी कि मन नहीं कर रहा था क्या बात करूँ, किससे बात करूँ, फिर सोचा वीडियो बनाऊँ, फिर मन नहीं करा अभी बोलने का भी, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी आगे। फिर अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये जानना भी आपका हक है और कर्तव्य है कि जो लोग बाहर का खाना खा रहे हैं या खिला रहे हैं, प्लीज़ लोगों को समझाओ, जितना भी है हेल्दी खाओ, अच्छे से खाओ, कम खाओ लेकिन हेल्दी खाओ, अच्छे से